प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आ, हम दोनों को प्लीज मौका दीजिए। है हम दोनों को मौका दीजिएगा। हम दोनों का प्रश्न शायद एक जैसा ही होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बात बताओ। आप देखिए सर, सॉरी गुरुजी, असल में थोड़ा दुखद प्रश्न है। हमने हम दोनों ने 1 साल पहले ही हमारे बच्चे को खोया, और उस दुख को हम एक दूसरे को तो नहीं बताते। हम दोस्त हैं, बहुत पहले से दोस्त हैं, हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया, इस बारे में चर्चा भी नहीं करते। हमारे परिवार में भी हम चर्चा नहीं करते इस बारे में इतना। मेरा 6 साल का था, इसका 1 ही साल का था। मेरा असल में मेरा भाई का बच्चा था, लेकिन मेरे बच्चे से भी ज़्यादा, मेरा खुद के बच्चे से भी ज़्यादा था। और उसके खोने के बाद में उससे पहले मैं हर दिन सुबह में पूजा करता था। उसके जाने के बाद मैं नहीं कर पाया, मैं पास भी नहीं जाता हूँ। और मुझे ये जानना था गुरुजी आपसे कि कोई कुछ है तरीका कि मैं उस दुख को भुला पाऊँ, या फिर कुछ ऐसा रास्ता निकल सके कि मैं उस दुख के साथ ही आगे बढ़ता रहूं। भगवान की कृपा से मुझे खुद को भी उसी साल बच्चा हुआ, 2 ही महीने बाद में, वो 12 साल के बाद हुआ। आपको मैं उस दिन मिला था, आपको बताया भी था, याद है जी। और उसके हाथ पे एक हार्ट शेप का एक बर्थ मार्क आया। हम ये सोच के चल रहे कि वो जो हमने खोया था उसी का दिल आया है। ला सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, भगवान के हाथ में है। इतने दिन का मेहमान था, दोस्ती थी। संसार तो आने जाने जैसा है, परमानेंट यहां कुछ भी नहीं। तुम भी परमानेंट नहीं, हम भी परमानेंट नहीं। हाँ, अकस्मात कोई पहले चला जाए तो दुख तो होता है, पर उसकी गति पर कोई कुछ नहीं कर सकता। इस गति से ब्रह्म भी नहीं बचे, राम नहीं बचे, हम लोग तो आम हैं। एक उपाय है, भगवान की इच्छा मान करके जीवन जीना चाहिए। दुख में नहीं, वरना उसकी आत्मा को दुख होगा। गया जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, ये मान करके आपको जीना चाहिए। और जब लौट के आ गया है तो अब गया कहां है? यदि वो लौट के आ गया है, 12 साल बाद आया है, अब दुख काहे का? अब तो बार बार उसको याद करना, अपने आप को परेशान करना है। आपके दुख लेने से वो वापस नहीं आएगा। हम ये भी मानते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में ज्ञान देना सरल है, पर जीवन में इसे उतारना कठिन। जब खुद पे मुसीबत आती है तब ज्ञान नहीं आता। पड़ोसियों पर मुसीबत आती तब ज्ञान देते हैं, आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन खुद पे आ जाए तो ज्ञान काम नहीं आता। ज्ञान की यही खासियत है। इसलिए एक बात समझो, यदि तुम हमें समझ पाए हो, हमारे जीवन में भी बहुत से दुख हैं, कष्ट हैं, फिर भी हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। रोज झंझट है, कभी लौकिक झंझट हैं, कभी दुश्मन पीछे लगे। हमारे नाम से तो रोज 20 लोग वीडियो डालते, गालियां बकते। सबको थोक में मिलती, हमें क्विंटल में मिलती, 100-200 केजी रोज मिलती। फर्क नहीं पड़ता। यदि हम उसी में फंस जाएंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आप इसी में फंसे रहो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। भगवान की इच्छा मानो, उसने दिया था ले लिया। वो जो भी करेगा बेहतर नहीं बेहतरीन करेगा। हरिओम। जैसे इन्होंने बोला कि मेरा बेटा 1 साल पहले गुजर गया था, उसका सिर्फ 1 साल का उम्र था, बट भगवान की कृपा से मेरे को जुड़वा बच्चे हुए थे, तो मेरी बेटी इधर है। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे बेटे के गुजर जाने के 5 महीने पहले मेरे अप्पा जी गुजर गए कैंसर से। तो हमारे फैमिली पे बहुत 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 भार आया है। एंड इसके ऊपर मेरे को आपसे सवाल पूछने का है कि मैं हनुमान जी का बहुत भक्त हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा भक्त हूँ मैं। और
बोलते हैं कि हनुमान जी ईश्वर जी के अवतार है, तो मेरे को आपसे एक सवाल पूछने का है। हम लोग ईश्वर जी को डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, महाकाल बोलते हैं, लेकिन हनुमान जी को हम लोग पवन पुत्र बोलते हैं। आपने पहले दिन बोला था कि जहाँ हवा है, जहाँ पवन है, वहाँ पे हनुमान है। तो ऐसे एक ही भगवान के कैरेक्टर फ्लिप कैसे होता है? हिंदी बोलो, अंग्रेजी तो ऊपर से निकल गया। ओके, मतलब एक डिस्ट्रॉयर और एक लाइफ एक गिवर। ही भगवान के अनेक रूप कैसे हो सकते? अनेक रूप में एक अलग ही कैरेक्टर होता है। एक डिस्ट्रॉयर है और एक क्रिएटर नहीं बोल सकता हूं, पर अरे मेरे बाप, कल उत्तर बोला तो ना सुन पाए तुम। एक ही मिट्टी की चिलम भी होती है और सुराही भी होती है। मिट्टी एक ही होती है, चिलम भी बनती, वो कलेजा जलाती और सुराही ठंडक पहुंचाती। चिलम समझे ना? जी महादेव जी। और सुराही, मिट्टी एक है, पात्र अनेक है। एक ही सोने के 2-2, 3-3, 10-10 प्रकार के आभूषण बन जाते, नेकलेस भी बन जाता, ब्रेसलेट भी बन जाता। सोना एक ही है। वैसे ही परमात्मा एक है, रूप अनेक है। और जितने रूप हैं उतने गुण हैं, जितने गुण हैं उतने चरित्र हैं। चिलम का अपना चरित्र है, सुराही का अपना चरित्र है, नेकलेस का अपना चरित्र है, ब्रेसलेट का अपना चरित्र है, तो अंगूठी का अपना चरित्र है, पर सोना एक है। वैसे ही परमात्मा जून के महीने में, यहां तो गर्मी बहुत होती है ओमान में, कल तुम एक प्रयोग करना, 20 मटकों में पानी भरना, दोपहर में तुम जिसमें झांकोगे उसमें सूर्य दिखाई देगा। 20 मटकों में पानी भर के रखना, सब में झांकना, सब में सूर्य दिखाई देगा। सूर्य एक है पर दिखता सब में है। वैसे ही वो परमात्मा, वो एक है पर दिखता अनेक रूपों में, हम में भी है और तुम में भी है। हमारा स्वभाव अलग है, तुम्हारा अलग, तुम्हारे पड़ोसी का और अलग है। वो एक, ऐसे ही परमात्मा एक ही है। महादेव के अवतार हनुमान जी हैं, लेकिन इनकी वृत्ति थोड़ा अलग है, स्वभाव अलग है। महादेव का स्वभाव अलग है। दोनों अपनी अपनी जगह, क्योंकि अपने अपने फिल्म में हीरो एक होता है पर कई फिल्मों में काम करता है, तो कभी वो विलन बनता, कभी वो डिस्को डांस करता, कभी वो पिट के मर जाता। हीरो तो एक ही होता ना, अलग अलग पिक्चर में अलग अलग, जैसी कहानी जैसी स्टोरी वैसा अभिनय करता, वैसे जैसा रूप होता परमात्मा भी वैसा अभिनय करता है। और बजरंग बाण पढ़ सकते हैं हम रोज? नहीं, नहीं। उसमें हनुमान जी को शपथ दी जाती है, जिससे मोहब्बत करें उससे कसम क्या देना। चलो ये पीले कुर्ता वालों को चुकाओ। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी आपसे यही प्रश्न है, साड़ी है कि साड़ी में नारी है? नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है? नारी में ही साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है? हाँ गुरुजी मैं 2023 में इंडिया से यहाँ आया है। जब 2023 से पहले इंडिया में था तो मैं हर दिन घर से निकलता था अपने मम्मी पापा को पैर चरण स्पर्श करके, और आज जब यहाँ पे हूँ हर दिन यही लगता है कि क्या हमसे बहुत बड़ी पाप हो रही है। वो एक जो आपका दोहा था ना, जो आप कभी कभी गाते हैं, उमा न कछु कपि के प्रभुताई, प्रभु प्रताप ते काल ही खाई। हमें लगता था जैसे उनके चरण छू लिया तो मैं हर जगह सर्वस्व विजय पा लूंगा। अभी क्या कोई मेरे से पाप बन रही है गुरुजी? चरित्र का स्वरूप यदि प्रणाम हम नहीं कर पा रहे हैं तो चित्र का कर लेना चाहिए। वो मैं करता तन से प्रणाम नहीं कर पाते हैं तो मन से कर लेना चाहिए। मजबूरी है साहब, ओमान मस्कट में आए हैं, यहाँ कर्म करना है। यदि हम वहीं रहेंगे तो अर्थ नहीं संभाल पाएंगे। तो अब अर्थ और परमार्थ दोनों को संयोग करके जीना है। तो एक काम करो, तन से भले ही दूरी रहे, मन से दूरी ना रहे। गुरुजी एक और प्रश्न। ये प्रश्न ऐसा है कि मैं जब कलकत्ता में था तो मेरी माँ काली घाट वाली काली माँ है, मैं उनको बहुत मानता हूँ। अभी पिछले शायद 1-1.5 सालों से मेरा उनके पास जाना नहीं हुआ है। मुझे ये डर लगता है कहीं माँ तो मुझे नहीं भूल जाएगी ना। भगवान का एक स्वभाव है, भूलने का ऑप्शन नहीं है। प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। हम लोगों का स्वभाव है भूलने का।
कंप्यूटर का स्वभाव है, एक बार डाटा हो गया, जब तक आईपी डिलीट नहीं होगा प्रणाम गुरुजी। वो उसमें सेव रहेगा। ऐसे ही भगवान का स्वभाव, वो कभी भूलते नहीं। लेकिन आप 1.5 साल हो गए तो हमारी प्रार्थना है चले जाना। प्रणाम गुरुजी। जय हो भगवान। एक प्रश्न ये है कि जब कोई परेशानी आती है तो कुछ लोग कहते हैं पितृ नाराज हैं, ये करो वो करो। क्या ऐसा होता है कि किसी के पितृ, चाहे वो बच्चा कितना भी गंदा हो, कभी किसी के पेरेंट्स किसी को ना तो बद्दुआ देते हैं ना किसी को कुछ कहते हैं, वो मरने के बाद किसी का बुरा क्यों चाहते हैं? क्या ये बात सच है? पितृयोनि में पहुंचने के बाद विस्मरण हो जाता है। फिर आत्मा रूप में पहुंचने के बाद जब वो प्रेत आत्मा बन जाते हैं तब वो तड़पते हैं। जब तड़पते हैं, तुमने देखा नहीं, भयंकर किसी किसी को दर्द होता है तो वो गाली बकता है। बिना दर्द में गाली नहीं बकता, पर भयंकर दर्द होता है तो गाली बकता है, अपना हो या पराया वो गाली बकता है। ऐसे ही पितृ होते हैं, जब उनको प्रेत योनि में पीड़ा मिलती है, प्यास लगती, भूख लगती। हमने गरुड़ पुराण को पढ़ा है, तो गरुड़ पुराण में वर्णन आया है कि पितरों का पेट तो बहुत बड़ा होता लेकिन मुख सुई बराबर होता, तो पानी नहीं पी पाते। जब पानी नहीं पी पाते तो प्यास बहुत लगती, तब तड़पते हैं। तड़पते हैं तो परेशान होते हैं, तो फिर वो अपनों को परेशान करते हैं कि एक काम करो, तुम हमें जल्दी निपटवाओ। धन्यवाद गुरुजी। नाराज तो होते हैं, रुष्ट होते हैं, नाराज नहीं, मतलब रुष्ट तो होते हैं। उसके लिए सर्वोत्तम उपाय है पितृ गायत्री त्रिपिंडी श्राद्ध। धन्यवाद। माइक लेके आए गुरुजी। एक और था, जनरली ये कहते हैं मेरी बेटी पूजा करती है हनुमान जी की, तो लोग कहते हैं हनुमान जी की पूजा लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, क्या वो सही बात है? भाई रूप में, पिता रूप में कर सकते हैं। धन्यवाद।